नमस्कार साथियों। आपने पिछले एपिसोड में सुना लक्ष्य के बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कर्मा के बारे में। कर्मा क्या है? अक्सर हम सुनते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उगेगा, जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। हमने ठीक सुना। हम अपनी ज़िंदगी में जैसे कर्म करते हैं दबेर सवेर उनके हमें फल वैसे ही मिलते हैं। इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा बताना चाहूँगा। दो आदमी शहर से बहुत अच्छा खासा धन कमाकर अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। लौटते वक्त उनको रास्ते में अंधेरा हो जाता है और वो एक किसी घर के मालिक से रात को वहाँ पे रुकने की इजाज़त मांगते हैं। घर का मालिक इजाज़त दे देता है क्योंकि घर के मालिक के दो बेटे हैं, वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। अब दोनों मुसाफिर उसके घर में रुक जाते हैं और वो मालिक है उन दोनों को अपने बेटे के रूम में सोने की इजाज़त देता है। लेकिन मालिक के मन में एक लालच आ जाता है भारी भरकम धन देखकर कि क्यों ना मैं इस धन को चुरा लूं। और वो अपने नौकर को बताता है कि इन दोनों की हत्या कर दी जाए रात में। उसके कहे अनुसार, मालिक के कहे अनुसार उसके नौकर उस रूम में जाते हैं जिसमें वो सोए हुए हैं। लेकिन उससे पहले उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो उन दोनों मुसाफिरों से वहाँ पर रुकने का कारण पूछते हैं और पूरी बातचीत होने के बाद उनको गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं और खुद अपने दोनों बच्चे उसके रूम में सो जाते हैं। अब नौकरों की वो बात पता नहीं थी और उन्होंने दोनों का वध कर दिया। अब सुबह सुबह दोनों मुसाफिर मालिक से विदा मांगते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको रात में रुकने की जगह दी। ये देखकर उस मालिक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिस रात में जिसकी हत्या हुई थी वो कौन थे। मुझे लगता है ये बात अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। उस मालिक के मन में लोभ लालच आया उसके धन को देखकर, उसकी वजह से उन्होंने हत्या का प्लान बनाया, लेकिन हत्या उनकी न होकर उनके दोनों बेटों की हो गई। तो यही होता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। हमें इस लोभ लालच से दूर रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है। आप सुन रहे हैं आर के पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका दोस्त राजीव। लव यू ऑल।